पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के प्यारे भक्तों, रोसरी प्रार्थना का आज 5वां दिन है। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र सुसमाचार सुनते हुए हम लोग आरंभ करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करने में सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। आदि प्यारे भक्तों, आज हमारा विषय है प्रेरितों का धर्मशास्त्र। मैंने कल आपसे कहा था कि मौजूदा रोसरी प्रार्थना में 7 अलग अलग शक्तिशाली प्रार्थनाएं होती हैं। हम आज रोसरी भक्ति की प्रथम प्रार्थना अर्थात प्रेरितों के धर्मसार पर चिंतन करेंगे। वर्तमान में सारी दुनिया में, सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में रोसरी प्रार्थना की शुरुआत प्रेरितों के धर्मसार से होता है। कलीसियाई परंपराओं के अनुसार प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना का मूल स्वरूप प्रेरितों से है। स्वर्गारोहण के पहले महिमावान प्रभु ने सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने का आदेश अपने शिष्यों को दिया था, जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना है। इसलिए कलीसिया की परंपरा के अनुसार पेंतकोस्त के बाद प्रेरितों में बैठकर परामर्श किया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैथोलिक विश्वास की मूल सच्चाइयों को स्पष्ट निर्धारित किया। कहा जाता है कि प्रत्येक प्रेरित ने एक एक अनुच्छेद को लिख कर दिया। इसलिए तो प्रेरितों का धर्मसार का नाम आज तक प्रेरितों का धर्मसार ही रखा गया है। प्यारे भक्तों, सभी प्रेरितों ने इसी विश्वास को जहाँ कहीं वे गए उन्होंने प्रचार किया। इसी धर्मसार की गवाही में प्रेरितों ने अपना अपना जीवन की शहीदात में अपना जीवन को भी गंवाया था। प्रेरितों में से एक संत थॉमस
52 ईस्वी में केरल आए, वहाँ 7 अलग अलग जगह कलीसिया की स्थापना की। फिर चेन्नई गए, वहाँ भी एक ही विश्वास का प्रचार किया और वहाँ शहीद बने। प्यारे भक्तों, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि प्रेरितों ने पहले इसे अपने कलम से लिखा तथा बाद में अलग अलग देशों में अपने खून से रंगीन बनाया है। भाइयों बहनों, प्रेरितों के धर्मसार प्रार्थना के महत्व के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी कैथोलिक विश्वास की यही अमूल्य निधि है या खजाना है। इसी अमूल्य निधि या खजाने के चलते सारी दुनिया में कलीसिया एक है और सभी विश्वासी जहाँ कहीं भी हो एक ही विश्वास से आपस में जुड़े हुए हैं। अन्य सभी कलीसियाएं भी इसे मानती हैं, जैसे एंग्लिकन चर्च इंग्लैंड में और सभी प्रोटेस्टेंट विभाग के विश्वासी लोग, पेंतकोस्त समुदाय के सभी दल, सभी ईसाई लोग प्रेरितों का धर्मसार को मानते हैं और इसी का ही प्रचार करते हैं। धर्मसार कलीसिया की एकता एवं अखंडता का नींव एवं स्रोत है। प्रेरितों का धर्मसार ही कैथोलिक विश्वास का सार है। यदि आपसे कोई पूछेंगे आपका विश्वास क्या है, आपकी कलीसिया का विश्वास क्या है, आप प्रेरितों का धर्मसार उन्हें सुना सकते। भाइयों बहनों, प्रेरितों का धर्मसार ही कैथोलिक नैतिकता, आध्यात्मिकता और हमारे जीवन शैली का भी स्रोत एवं नींव है। वास्तव में हमारी पूजन विधि कैथोलिक विश्वास का समारोह कहलाता है। इसकी विश्वासपूर्ण घोषणा से पवित्र त्रित्व की स्तुति होती है और भूत प्रेत भी डर कर भाग जाते। इसलिए भाइयों बहनों, आप प्रेरितों के धर्मसार प्रार्थना की उपेक्षा न करें और इसे हल्का से ना लें। आइए हम प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें और इसे हम लोग रोज दोहराते रहेंगे। हम प्रार्थना से अंत करेंगे। हम प्रार्थना करें कि क्रूसित महिमावान प्रभु अपने स्वर्गारोहण के पहले तूने अपने शिष्यों को एकत्र किया, उन्हें सारी दुनिया में जाकर अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आदेश दिए। इसलिए तेरे आदेशों के अनुसार शिष्यों ने यरूशलेम में बैठकर सभी युगों के लिए कैथोलिक विश्वास का नींव और रूपरेखा को रचा है। हम प्रेरितों के धर्मसार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इसी धर्मसार के अनुसार ही हमें बाद में धर्म ग्रंथ प्राप्त हुआ है और चारों सुसमाचार ग्रंथ इसी विश्वास का ही प्रचार करते हैं, साक्ष्य देते हैं। हे पिता, जितने तेरे भक्त अक्टूबर माह में रोसरी प्रार्थना में सहभागी होते हैं उन पर और हमारे पल्ली परिवार के सभी विश्वासियों पर आशीष बरसा
कि प्रेरितों का धर्मसार उनके दैनिक जीवन का नींव बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय श्री